हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑर्डर्स में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी करिए क्योंकि मैं ऐसी जानकारी आप सबके लिए लाता रहता हूं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो वहां से भी जाकर के आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ, तो आइए चलते हैं वीडियो पर। पुरानी दुश्मनी उद्देश्य दिखा सकती है, पर झूठे आरोप का खतरा भी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल पुराने हत्या केस में आरोपी को बरी किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब पीड़ित के साथ पूर्व दुश्मनी के आधार पर कोई आपराधिक कृत्य किया जाता है तो झूठे आरोपों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि पक्षों के बीच दुश्मनी किसी अपराध के लिए एक मकसद स्थापित कर सकती है, लेकिन यह व्यक्तिगत रंजिश से प्रेरित झूठे आरोपों की संभावना को भी बढ़ाती है। ऐसे मानते हुए ऑनरेबल जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस A.G. मसीह की खंडपीठ ने 30 साल पुराने हत्या के मामले में एक व्यक्ति की सजा को पलट दिया, जहां अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि अपीलकर्ता आरोपी ने पूर्व दुश्मनी के कारण मृतक की हत्या की थी, जबकि अभियोजन पक्ष ने मकसद के सबूत पेश किए, लेकिन सबूतों की प्रकृति ने संभावित झूठे निहितार्थों के बारे में संदेह पैदा किया। इस अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने अपीलकर्ता को संदेह का लाभ दिया और उसे बरी कर दिया। अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि यदि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य को भी उसके वास्तविक रूप में लिया जाए तो भी यह स्पष्ट रूप से प्रकट होगा कि अपीलकर्ता और मृतक के बीच झगड़ा हुआ था। मृतक के पास चाकू था और झगड़े के परिणाम स्वरूप अपीलकर्ता ने मृतक का चाकू उठाया और उस पर हमला कर दिया। इसलिए उन्होंने कहा कि इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष का यह साबित करने में विफल रहा कि अपीलकर्ता अभियुक्त का मृतक की हत्या करने का कोई इरादा था। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में अपीलकर्ता आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 के लाभ के लिए हकदार होगा और मामला आईपीसी की धारा 302 की श्रेणी में नहीं आएगा। मामले को गैर इरादतन हत्या के रूप में जांचने के बजाय माननीय न्यायालय ने साक्ष्य की समीक्षा की और मृतक के आपराधिक गतिविधियों के इतिहास और अपीलकर्ता के साथ पूर्व दुश्मनी को नोट किया। इससे झूठे आरोप की संभावना बढ़ गई, क्योंकि दुश्मनी मकसद को स्थापित कर सकती है और गलत आरोप का सुझाव दे सकती है। कोर्ट ने कहा, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से पता चला है कि मृतक गुड्डू एक हिस्ट्री सीटर था और उस पर हत्या के प्रयास के मामले सहित कई आपराधिक मामले चल रहे थे। अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्यों से यह भी पता चला है कि मृतक और अपीलकर्ता के बीच पहले से दुश्मनी थी। कोर्ट ने कहा, यह एक स्थापित कानून है कि दुश्मनी एक दुधारी हथियार है। एक तरफ यह मकसद प्रदान करता है और दूसरी तरफ यह झूठे आरोप की संभावनाओं को भी खारिज नहीं करता है। अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए साक्ष्यों की प्रकृति से पिछली दुश्मनी के कारण वर्तमान अपीलकर्ता को झूठा फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमारी राय में अपीलकर्ता संदेह का लाभ पाने का हकदार है। इसके अलावा माननीय न्यायालय ने अन्य कारकों का हवाला दिया जिससे अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा हुआ, जैसे गवाहों के बयानों में विरोधाभास और मुख्य गवाहों की गवाही दर्ज करने में 45 दिनों की अस्पष्ट देरी, जिसने अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर कर दिया। निम्नलिखित कारकों ने अभियोजन पक्ष के गवाहों की सत्यता पर गंभीर संदेह पैदा किया। पहला पॉइंट, मृतक गुड्डू को अस्पताल ले जाने वाले गवाहों के कपड़ों पर खून के धब्बे नहीं थे। दूसरा पॉइंट यह है, गवाहों ने पुलिस स्टेशन या पुलिस कांस्टेबल को सूचित नहीं किया, जो घटना स्थल से लगभग 50 कदम की दूरी पर खड़े थे। तीसरा पॉइंट यह है, घटनास्थल पर एक दूसरे की मौजूदगी के संबंध में गवाहों के साक्ष्य में विरोधाभास। चौथा पॉइंट, गवाहों ने एमएलसी के कागजात में मृतक गुड्डू की मौत के कारण नहीं बताया, जबकि उनके अनुसार वे उस व्यक्ति के बारे में जानते थे जिसने मृतक को चोट पहुंचाई थी। नेक्स्ट, घटना की तारीख के काफी समय बाद गवाहों के बयान दर्ज करना, जबकि उक्त गवाह पूरी तरह से उपलब्ध थे। तदनुसार न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली तथा अपीलकर्ता को उसके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया। तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।